नए इंतखाबात का फैसला हुकूमत ने करना है, जब कहा जाएगा करवा देंगे। अराकीन कौमी असेंबली के इस्तीफों का केस साबिक डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन मुकम्मल हो गया। 2 नए मेंबर्स बाबर हसन भरवाना और जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान ने हल्फ उठा लिया। To influence my official conduct or my official decisions. To influence my official conduct or my official decisions. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Amen. इलेक्शन कमीशन की जानिब से नाअहली के फैसले को कल अदम करार दिया जाए। पीटीआई की 25 अराकीन की नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन का फैसला कानून के खिलाफ है, दरखास्त में इस्तेदा। क्या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर असेंबली में पुलिस तलब कर सकता है? लाहौर हाई कोर्ट का वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के खिलाफ दरखास्तों में इस्तफसार। 63A का इतलाक माजी से होगा। सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर हुक्मनामा भी अमल दरामद के लिए काफी है, वकील का मौकफ। महंगाई का नया तूफान, अवाम परेशान। खाएं तो खाएं क्या, जाएं तो जाएं कहां? शहरी चीख उठे। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में बड़ा इजाफा। मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 208 रुपए तक महंगा, कीमत 555 रुपए फी किलो हो गई। कुकिंग ऑयल 213 रुपए इजाफे के बाद 605 रुपए फी लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी। अब जो घी है 200 रुपये इन्होंने महंगा मजीद कर दिया है, तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए इनको। घी जो 140 रुपए किलो में मिलता था, रात को खबरें सुन रहे हैं जी ऑयल जो है वो 600 कुछ रुपए हो रहा है और घी जो है 555 रुपए हो चुका है। तो अब देखें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की हिदायत पर रिलीफ पैकेज का ऐलान। यूटिलिटी स्टोर्स में घी पर 100 रुपए फी किलो सब्सिडी। दाल और चावल की कीमत में 30% तक डिस्काउंट। चीनी 70 रुपए फी किलो मिलेगी। 10 किलो आटे का थैला 90 रुपए सस्ता, 400 रुपए में फरोख्त जारी। आम आदमी दिहाड़ीदार बंदे की जो जिंदगी है वो तंग होकर रह गई। अगर वो 1000 रुपया कमाता है वो शाम को खत्म हो जाता है। किलो के 500 रुपए किलो इन्नी औखी रोजी कमाते हैं, साडा कुछ नहीं बनता है। बहुत ज्यादा है, तो अब इसको हुकूमत को चाहिए कि इसको थोड़ा कंट्रोल करें। बंदा किधर जावे, 600 झाड़ी लेंदे असी किधर किधर जावे भाई, आप तो दसो। महंगाई महंगाई और सिर्फ महंगाई। शहर शहर गांव गांव एक ही दुहाई। आटा, चीनी, घी, दाल, गोश्त और सब्जियों की कीमतें आसमान पर। आम आदमी फाकों पर मजबूर। महंगाई की वजह से अब तो जिंदगी की डोर थामना मुश्किल हो चुका। शहरियों की दुहाई। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम होने लगा। इंटरबैंक के अमरीकी करेंसी की कदर में 71 पैसे कमी। कीमत 197 रुपए 75 पैसे हो गई। गुज़िश्ता 4 रोज में डॉलर 4 रुपए 21 पैसे सस्ता हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। आलमी मार्केट में खाम तेल महंगा। कीमत $115 फी बैरल हो गई। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चंद रोज पहले हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, मट्टी के तेल में 30 रुपए लीटर इजाफे का ऐलान किया था। LPG की कीमत में 13 रुपए 9 पैसे फी किलो कमी। नई कीमत 218 रुपए 76 पैसे हो गई। लोड शेडिंग, हर घंटे बाद लाइट, न दिन को सुकून है न रात को आराम है। लोड शेडिंग से बहुत तंग आ चुके हैं। सारे दिन बिजली नहीं है, सारी रात बिजली नहीं है, सारी रात बच्चों के साथ खेलते हैं, वो नहीं सोते। हमें रिलीज मिलनी चाहिए। क्या बिजली हो, घर में पानी का सिस्टम भी जारी हो। उस लोड शेडिंग की वजह से गैस भी चली जाती है और पानी भी चला जाता है। हर शहर, गांव और बस्ती में एक ही दुहाई, बिजली नहीं आई। बिजली का शॉर्टफॉल 6475 मेगावाट हो गया। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। शहरों में 10 मज़ाफात में 12 घंटे तक बिजली गायब। लोड शेडिंग के भौचाल पर शहरियों का सवाल। सिंध में पानी का संगीन बोहरान। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी परेशान। मीरपुर, साकरो और गिरदोनवाह में पानी की शदीद किल्लत। अहले इलाका का एहतजाज। महकमा आपाशी बाअसर हुकूमती शख्सियात को ज़राअत और फिश फार्मिंग के लिए पानी फराहम कर रहा है। मुजाहिरीन का इल्जाम। पंजाब में हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल। शहजाद शौकत एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दिए गए। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने तैनाती की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास आज होगा। 9 निकाती एजेंडा जारी, सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी और आला हुकाम शिरकत करेंगे। फिर आवाजें देता रहा एस्टैब्लिशमेंट को कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जरदारी साहब को कहें कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा ना बने तो मैं जरदारी साहब के साथ मिल के चलूंगा। फितना परस्त सियासत में अदलिया को घसीट रहा है। अब अदलिया में भी एक साकिब निसार ढूंढ रहा है। अगर आपने फसाद करना है तो फिर इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी एक नया रद्दुल फसाद आपके खिलाफ लॉन्च करेगा। इमरान पहले इस्टेब्लिशमेंट फिर जरदारी के पांव पड़ा। इनकार पर अदलिया को मदद के लिए पुकार रहा है। इदारे इमरान खान की गंदी सियासत का हिस्सा न बने, ये जानता है। नवंबर दिसंबर गुजर गया तो इसकी साजिश नाकाम हो जाएगी। मरियम नवाज का मरी में कारकुनों से खिताब, फसाद फैलाने वालों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद का मुतालबा। हुकूमत में थे तो इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव था। इमरान खान का एतराफ, कहा पैगाम भेजा गया, अपने मुल्क का सोचे। पैगाम किसकी तरफ से आया अभी तक नहीं बता सकता। मलिक रियाज और आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कैबिनेट है। मैंने ये तजवीज़ रखी है, मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये मुकदमा जो है ये दर्ज होगा। ये क्रिमिनल एक्ट है। पूरी तैयारी है कि अब ये आए, मैं देखूंगा कि किस तरह से उन बैरियर्स को जो है वो क्रॉस करते हैं। सरकारी वसाइल को साथ लेते हुए खिलाफे आइन, खिलाफे कानून, उनका वफाक के ऊपर अटैक है, हमला है। ये इमरान खान के एतराफी बयान के बाद साबित हो गया पीटीआई का लॉन्ग मार्च सियासी नहीं, विफाक पर हमला था। अब लॉन्ग मार्च किया तो सख्ती से निपटेंगे। देखता हूं इस मर्तबा ये रुकावटें कैसे हटाते हैं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक ऐलान। पिंडी बॉय के सितारे गर्दिश में एक के बाद एक पेशगोई नाकाम होने लगी। जितनी मर्जी तहरीक चला ले, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वजीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त तुर्की में खिताब कर रहे हैं। ऑनरेबल नेल ओलबैक प्रेसिडेंट डेक, मिनिस्टर्स and prominent businessmen from Turkey and Pakistan, government officials, excellencies, ambassadors, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. It is really a pleasure to address this very important business forum of DAKE